नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मोटिवेशन पर। मैं हूं आपके दोस्त देविका शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं वो कौन से सिग्नल्स हैं जिनसे हमें पता चल सकता है पहले ही कि स्टॉक का प्राइस अप जाने वाला है, सो दैट हम उसमें अपना जो शेयर है वो बढ़ा सकते हैं या उस स्टॉक को इमीडिएटली ख़रीदना भी शुरू कर सकते हैं। ऑल्सो हम बात करेंगे कि कौन से वो वार्निंग साइंस हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि स्टॉक का प्राइस गिरने वाला है, सो दैट अगर हमारे पास वो शेयर्स हैं उस कंपनी के शेयर्स, तो उससे हम सेफली एग्ज़िट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं शुरू कर रही हूँ वार्निंग सिग्नल्स से, जिससे हम स्टॉक का प्राइस गिरने से पहले उस स्टॉक से एग्ज़िट कर सकते हैं। क्योंकि एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एक रिटेल निवेशक की तरह मेरी सबसे पहली जो फॉरमोस्ट ज़रूरत है वो है अपने पैसे को सेव करना। आई डोंट वांट टू लूज़ माय मनी, वॉरेन बुफे की तरह, डोंट लूज़ योर मनी। उसके बाद हम प्रॉफिट बनाने की तरफ चलेंगे। तो पहले वही वार्निंग सिग्नल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला सिग्नल है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, अर्निंग्स का स्लो डाउन हो जाना। प्रॉफिट्स किसी भी कंपनी के लिए लाइफलाइन होते हैं और एक पुअर फाइनेंशियल हेल्थ किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। रिसेशन हो अलग बात है, अगर सारा सेक्टर, सभी स्टॉक्स का प्राइस नीचे जा रहा है, सभी स्टॉक्स में प्रॉफिट नहीं है, तो वी कैन कंसिडर इट टेम्परेरी है। अगर वो अर्निंग स्लो डाउन होना, तो भी उसे कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि ये कांस्टेंट यहाँ पे स्टीप हो रहा है, कांस्टेंट अर्निंग नीचे जाती ही जा रही है, तो इट्स बेटर कि आप उसको रेड फ्लैग की तरह ले और उसके बारे में सोचें कि इस स्टॉक के साथ क्या करना है। सेकंड, सेल्स का स्लो डाउन हो जाना। कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, अगर सेल्स स्लो डाउन होते हैं, इसका मतलब अर्निंग्स डेफिनेटली स्लो डाउन होने वाले हैं। अर्निंग ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया अभी रीजंस, बट सेल्स कंपनी के राइज होने बहुत ज़रूरी होते हैं ईयर पर ईयर। तो यू हैव टू सी कि उनकी ग्रोथ हो रही है या नहीं, सेल्स हो रही है या नहीं। थर्ड इज़ एनालिस्ट रिपोर्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी कभी क्या होता है, कंपनी का बुरा हाल है, दिख रहा है, फाइनेंशियली भी दिख रहा है, बट एनालिस्ट हैं जो उसके बारे में बहुत अच्छा बोले जा रहे हैं। लॉजिक साइड में है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं नहीं नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ग्लोई रिकमेंडेशंस देते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि यहाँ बहुत अच्छा नहीं है, कुछ और ही पक रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, ना कि उन्हें बस आंखें मूंद के विश्वास करने की। फोर्थ, इनसाइडर सेलिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रमोटर्स अपने स्टेक बेच रहे हैं, मैनेजमेंट में अपने स्टेक बेचे जा रहे हैं, हाई पोस्ट के लोग उस स्टॉक से, जिस कंपनी में वो अपने आप खुद से ही हैं, स्टॉक बेच रहे हैं, तो प्लीज़ इट्स अ डेफिनेट रेड फ्लैग फॉर ऑल ऑफ यू। पीपल आर सेलिंग, यू हैव टू सेल इट। उस स्टॉक से निकलने में ही उस वक्त समझदारी है। नेक्स्ट इज डिविडेंड कट्स। डिविडेंड कट्स बेसिकली इनकम स्टॉक्स पर लागू होता है बहुत ज़्यादा। ये एक अच्छा साइन नहीं है, बहुत नेगेटिव साइन है अगर डिविडेंड्स कट हो रहे हैं। दैट मीन्स अर्निंग में कुछ प्रॉब्लम है, कैश फ्लो में कुछ प्रॉब्लम है। एटलीस्ट फाइंड आउट कि ये डिविडेंड कट्स क्यों हो रहे हैं। हो सकता है कोई टेम्परेरी रीज़न हो, तो आप उसे समझ सकते हैं। बिकॉज जो इनकम स्टॉक्स होते हैं वो डेफिनेटली इसी पे रिलाई करते हैं कि डिविडेंड क्या आ रहा है। दे रिलाई ऑन डिविडेंड स्टॉक, डिविडेंड ओनली। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या हर साल डिविडेंड कम होता जा रहा है या एकदम से कुछ इशू है। जस्ट लुक इनटू इट एटलीस्ट वंस। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड नेगेटिव कवरेज। बेसिकली दिस इज़, कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में, कुछ इस तरह का दिखाया जा रहा है विच इज़ वेरी अनफेवरेबल। तो यू हैव टू लुक इनटू इट कि शायद कुछ गड़बड़ होने वाली है, या हो सकता है कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो मीडिया के टारगेट पे आ गई है नेगेटिवली। तो जब ये टारगेट बन गई है तो डेफिनेटली स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। बिकॉज मीडिया में कोई चीज़ उछलती है तो यू नो हाउ इट रिएक्ट्स। it's better to sell it off or see at least what is the situation. Next is industry problem. बहुत strong company हो, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन अगर इंडस्ट्री में ही प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कंपनी डिक्लाइन करेगी, कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। ऑल्सो एक इंडस्ट्री का प्रॉब्लम दूसरी इंडस्ट्री को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, बिकॉज समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, टैक्स, रेगुलेशन, गवर्नमेंट एक्शंस, इन सब से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इंडस्ट्री को, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कंपनी को एंड डेफिनेटली स्टॉक प्राइस को। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट टोबैको, जो एफएमसीजी के अंडर आएगा, और आईटीसी में जैसे मैंने इसे डिस्कस भी किया था, क्योंकि सिगरेट पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस और रेगुलेशंस लगा दिए गवर्नमेंट ने, तो कहीं ना कहीं उसका जो सेल्स है वो गिरे, अर्निंग पे फ़र्क पड़ा। सो इट इफ़ेक्ट्स अ लॉट। जो गवर्नमेंट एक्शंस होते हैं, जो गवर्नमेंट का जो भी रेगुलेशंस होते हैं, उससे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स से भी कई बार बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है स्टॉक्स पर। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ डेट इज़ टू हाई। लोन बहुत ज़्यादा हो गया है, कंपनी बैंकरप्सी की कगार पे खड़ी है, तो यू हैव टू लुक इनटू इट कि क्या होने वाला है, कोई मर्जर की यहाँ पे संभावना है या नहीं है, क्या गवर्नमेंट इसमें कुछ इंटरवीन करेगी या नहीं करेगी। तो फाइनेंशियल डाटा को समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि कंपनी का एग्जैक्टली क्या होने वाला है। अदरवाइज़ यू कैन सी राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज़ कि उसका स्टॉक प्राइस कैसे फॉल होगा और कितनी स्पीड से फॉल होगा। सो दीज आर द रीज़न्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये सिर्फ पेनी स्टॉक्स पे लागू नहीं होंगे, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, सब कंपनीज़ पे यहाँ पे ये लागू होगा। तो आप इस तरह से एक मतलब नज़र रख सकते हैं जिन स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया है उनके अंदर, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और सिग्नल्स को आप डेफिनेटली कैच कर पाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द पॉजिटिव पार्ट, टू द ग्रीनर साइड ऑफ इट, कि कौन से वो ऐसे सिग्नल्स हैं जिनसे कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है और स्टॉक प्राइस बढ़ने वाला है और हमारा मुनाफा बढ़ने वाला है, हमें प्रॉफिट होने वाला है, हम उसकी तरफ चलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला है राइज इन अर्निंग्स। अगर एक कंपनी है जो एक शेयर पर 100 रुपये कमा रही है पिछले 3 साल से, लेकिन इस बार वो एक शेयर पे 120 रुपये कमा रही है, सो इट्स अ गुड साइन, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो रहा है, स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, तो राइज इन अर्निंग्स इज़ ऑलवेज अ गुड साइन। सेकेंड इज़ इंक्रीज इन एसेट्स एंड डेट्स का स्टेबल होना या डेट्स का कम होना। अगर एसेट्स बढ़ेंगे तो बुक वैल्यू ग्रो करेगा, बुक वैल्यू ग्रो करेगा तो मार्केट वैल्यू पे बहुत पॉजिटिव उसका इफ़ेक्ट होने वाला है, जिससे स्टॉक प्राइस पे भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा। ऑल्सो डेट्स अगर स्टेबल होते जाएंगे तो कंपनी के लिए बहुत बहुत अच्छा साइन होगा एंड डेफिनेटली स्टॉक प्राइस ऊपर ही जाएगा। थर्ड इज़ पॉजिटिव पब्लिसिटी फ्रॉम इंडस्ट्री। मीडिया हाउसेस अगर अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट है, सर्विस है, तो इट्स अ वेरी गुड साइन, वो बहुत अच्छा रहता है किसी भी स्टॉक के लिए ग्रो करने के लिए। सो इट शुड बी गुड इन मीडिया अबाउट द स्टॉक्स। फोर्थ इज़ कोई बहुत हैवी इनसाइडर या कॉरपोरेट बाइंग, जिस तरह मैंने कहा था ना वहाँ पे हैवी सेलिंग, यहाँ पे हैवी बाइंग। अगर सीईओ पर्सनली एक कंपनी में हैवी शेयर्स परचेज़ करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर मैनेजमेंट का डिसीजन है, कॉरपोरेट बाइंग हो रही है, दीज आर कंसीडर्ड एज गुड साइंस कि उस कंपनी में बहुत ग्रोथ का गुंजाइश है। सो इट्स अ वेरी गुड साइन। नेक्स्ट इज़ मोर अटेंशन फ्रॉम एनालिस्ट। सो दिस कैन बी अ ट्रैप, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अटेंशन मिल रहा है, डोंट गेट स्वेड विद इट, उसके साथ बह नहीं जाना है कि ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड, डेफिनेटली ये नहीं करना है, लेकिन ये इफ़ेक्ट करता है स्टॉक प्राइस को और इससे स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है, बट यू हैव टू बी अवेयर। सेकेंड भी इसी तरह का है, रूमर्स ऑफ टेक ओवर बिड्स। ये हाल ही में, मैं स्टॉक का नाम नहीं ले रही, लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ 1-1.5 महीने से ये चीज़ चल भी रही है बहुत ज़्यादा, एक बहुत फेमस स्टॉक के साथ। तो ये बस रूमर्स में क्या होता है, या तो प्राइस ऊपर जाता जाता है, फिर एकदम से इट
फॉल्स डाउन, फिर वो ऊपर जाता है, फिर वो नीचे जाता है, इट बिकम्स लाइक अ गेम। सो विश्वास नहीं करना है। हाँ, अगर आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी अर्निंग्स के लिए, फंडामेंटल्स के लिए, देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसका प्रोडक्ट सर्विस अच्छा है तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए। रूमर्स के साथ जो एकदम से सिग्नल आ रहे हैं कि प्राइस अप होगा या डाउन होगा, डोंट गो विद दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेज फ्रॉम कंज्यूमर ग्रुप्स। कोई भी प्रोडक्ट है कंपनी का, बहुत अच्छा है, कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, इट्स गोइंग वेरी गुड, तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, और ये रेवेन्यू जो है वो तभी आया है क्योंकि कस्टमर उससे खुश है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन यहाँ पे है। इसका मतलब वो पहले खुश होकर उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करेंगे। सेकेंडली, अगर एवरीबडी इज़ यूजिंग इट, दैट मीन्स देयर आर चांसेस कि वो उसमें निवेश भी करेंगे, उस कंपनी के साथ जुड़ना भी चाहेंगे, और उनको दिख रहा है कि इसमें ग्रोथ है, इसका फ्यूचर अच्छा है, तो दे विल बी अ पार्ट ऑफ इट। सो इफ़ यू फाइंड प्रोडक्ट्स विच आर कस्टमर फ्रेंडली, यू कैन लुक इनटू इट कि उसमें शायद इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। सो आई होप दीज सिग्नल्स, दीज वार्निंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू। ये आपको थोड़ा सा क्लियर करेंगे दिमाग में कुछ चीज़ों के लिए। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वॉच अ न्यूज़, तो कुछ ये वाली वीडियो और इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं उससे आपको हेल्प मिलने वाली है टू चूज़ अ स्टॉक वाइजली। डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं या कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हैं, डेफिनेटली नीचे लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको क्लिक करके जान सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़िए, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, इट्स ग्रेट। टेलीग्राम पर डेली अपडेट्स के लिए यू कैन जॉइन अस, यू विल गेट टू नो अबाउट विच स्टॉक्स टू बाय, कौन से स्टॉक्स में हम यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, व्हाट ऑल वी आर डूइंग। सो लेट्स कीप इन टच, जॉइन अस। प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। आई विल सी यू वेरी सून विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू।